आप सांप को कितना भी दूध पिला लीजिए, लेकिन जिस दिन उस सांप को मौका मिलेगा उस दिन वो आपको डस लेगा। इंडियंस बॉयकॉट कर रहे हैं टर्की एंड आज़रबाईजान का। सबसे बड़ी रीजन ये है कि टर्की और आज़रबाईजान ने पाकिस्तान का साथ दिया है इस वॉर के अंदर। दबा देगा, हर चीज देगा, लेकिन मौका अगर विरोध करोगे तो बम फेंकने में कोताही नहीं बरतेगा। 1 सेकंड नहीं लगेगा कि खत्म कर देगा, घर में ही बैठे बैठे। कि अब तक गलती रहा कि हमेशा महान बने की जो सोच रहा कि हम बहुत अच्छा बनी, दुनिया के सामने महान बनी, ये सोच भारत के धीरे धीरे खत्म करे था। जो आदमी जो सांप पल्ले कोनो लाभ नहीं हो, तुर्की से लेके तमाम देश जो भारत के विरोधे पे पैदा धरती पे जियत होन, उनके बदले हम काहे मदद करब भाई। खबरदार, बाप है हमारा, हाथ लगाएगा तो हाथ काट देंगे। भारत माता की। दोस्तों, पाकिस्तान का साथ देने के बाद तुर्की का भारत में बहिष्कार शुरू हो चुका है और इसी दिशा में भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। अब टर्की क्योंकि एक इस्लामिक कंट्री है और उसका वैसे तो स्टैंड देखे तो हमेशा से पाकिस्तान के साथ ही स्टैंड है ना, लेकिन वो ट्रेड भी चाहता है भारत से, लेकिन इस वॉर में वो खुल के सामने आ गया। तैयब उर्दवान का चेहरा भारतीयों को वो नज़र आ गया। वो कह रहे हैं कि ये तो हमारे खिलाफ है, इन्होंने तो इंडिया के दुश्मन पाकिस्तान का साथ दिया। तो अब देखें, ये एक बहुत बड़ी कैंपेन चल रही है और इस कैंपेन में अब कह रहे हैं कि जो टूरिस्ट हैं, इंडियन टूरिस्ट, वो वहाँ इन दोनों जगहों पर नहीं जाएंगे। अब आप कहेंगे कि भाई कितना टूरिज़्म होगा, तो मैं आपको बता दूं कि आज़रबाईजान की जब हम बात करते हैं तो इंडिया का 2.5 लाख बंदा हर साल छुट्टियां मनाने आज़रबाईजान जाता है। 2024 में यानी पिछले साल 3.5 लाख भारतीय तुर्की में छुट्टियां मनाने के लिए गए। अब देखें, जब वहाँ पर जाते हैं आप तो वहाँ पे पैसा भी खर्च करते हैं, आप खूब पैसा स्पेंड करते हैं, आप वहाँ पे शॉपिंग करते हैं, खाते पीते हैं, होटल्स में रहते हैं। तो टूरिज़्म तो एक बड़ी इकोनॉमी है, इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा एड ऑन करता है टूरिज़्म कई कंट्रीज़ की इकोनॉमी में, और उसमें टर्की भी है एक ऐसा ही कंट्री। तो अब टर्की के टूरिज़्म को तो डस पड़ने लगी है, क्योंकि वहाँ पे लोग ये कह रहे हैं, कह भी रहे हैं, यानी अर्ज कर रहे हैं अपने लोगों को कि ना करें, और ख़ुद से जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अब हम इन 2 कंट्रीज़ में नहीं जाएंगे। तो ये तैयब उर्दवान जो है ना, वो तो अब सर पकड़ के बैठ गए होंगे कि ये क्या हो गया, लेकिन ये तो होना ही था। क्या उनको नहीं पता होगा कि ये होगा? ये तो होना ही था। वहीं पर भारत में काम करने वाले टूर एंड ट्रेवल्स के लोग भी ज्यादातर इस बाइकॉट को सपोर्ट कर रहे हैं। हर महीने लगभग 15 से 20 लोग जाते थे और इतनी क्वेरीज आती थी। जून में ये आंकड़ा थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि जून में छुट्टियां रहती हैं बच्चों की। और एक कंट्री है आपकी अजरबैजान, वहाँ भी लोग जाते थे अपना आराम से घूमने के लिए। एक पॉकेट फ्रेंडली बजट में उसका पैकेज पूरा हो जाता था कंप्लीट। लेकिन इस बार टर्की में भी और अजरबैजान में भी लोगों की बुकिंग कैंसिल हुई है। हमारे एसोसिएशन वालों में भी, ट्रैवल में भी लोगों में काफी आक्रोश है कि हम टर्की को हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए, एंड हम अपने देश के साथ हैं और अपनी एसोसिएशन के साथ हैं। तुर्की अभी इंडिया मार्केट में ये सीजन का टाइम था और हमारे पास काफ़ी अच्छे बुकिंग्स हुई हुई थी तुर्की के लिए। अप्रैल में मई, जून एंड जुलाई के लिए हमारे पास मोर देन 200 फाइल्स थी, जिसमें से आप कह सकते हो 80% फाइल हमारी कैंसल्ड हो चुके हैं। जून फर्स्ट वीक में हमारा पूरा प्रोग्राम था, पूरा सेट हो गया था, बुकिंग करा ली थी। लेकिन ये जो इंडिया पाक वॉर हुई है, इसमें टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट करा है। ड्रोन्स टर्की के आए हैं हमारे इंडिया की तरफ, तो मैंने बिल्कुल वो प्रोग्राम बिल्कुल कैंसिल कर दिया। भूकंप आयल सबसे पहला मदद जो है भारत कैले रहल, तमाम सामान जो है खाद्य सामग्री से लेकर दवा तक भेजले रहल। आज जब भारत के खिलाफ पाकिस्तान से जब युद्ध भयल तो वो पाकिस्तान के पक्ष में सैन्य सामग्री भेज दिले है। तो प्रश्न ये कि सांप पल्ले कौन लाभ है और महान लाभ ना कौन लाभ है? कोई लाभ ना हो समझ। देखा, ऐसा न कि भारत है 130 करोड़ का आबादी है, जेके चाहे घुटना पर लिया दे। आई तुर्की और अमेजान जो है, ये सब सारे सोचलन कि हम पाकिस्तान के साथ दे दे तो इंडिया घबरा जाई। इंडिया ओकर आर्थिक कमरिया तोड़ देलस, लोग जाइबे बंद कर देना, खरीदरिये बंद कर देना, बैन कर देना सारे के। अब वो जाए तो जाए कहा, अब रोवत होई पाकिस्तान में कह के, अरे सारे ही का करा दिले तू तो हमारे साथ। रोवत होई कहा तुमने समय अब तुर्की और अजरबैजान। मैं प्रमोद कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट, फौजदारी का अधिवक्ता हूँ।
मैं जानता हूँ कि सबके घर में बहू बेटियाँ, बनारसी में बताइए गुरुजी। सबके यहाँ बहू बेटी हैं। 6 महीना 2 महीना के औरतों को मार के कहा गया कि अपने बाप को दिखाओ मोदी जी को। और अगर उस देश को अगर किसी भी द्वारा अगर मदद किया जा रहा है तो धिक्कार है। और हम मोदी जी के इस कार्य की बहुत प्रशंसा करते हैं, भारत सरकार की। और तुर्की के एकदम खिलाफ हम उसकी निंदा करते हैं कि जो औरतों को विधवा बनाता हो, जो देश औरतों की विधवा करता हो, ऐसे नकारे देश को मदद किया, उनको तो अधिकार नहीं है किसी प्रकार का मुल्क। उनको एकदम जितना कड़ा से कड़ा मोदी जी योगी जी एक्शन ले, हम सब उनके साथ हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सच की जिसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा। दरअसल भारत के सबसे बड़े 7 हवाई अड्डों पर एक तुर्की कंपनी काम कर रही है जिसका नाम है सेलेबी एविएशन। अभी हाल में ही इसका नाम उछलकर सामने आया। ये लोग संभालते हैं कार्गो, बैगेज और वो सारे सिक्योरिटी जोन जहां पर कोई गलती बर्दाश्त नहीं की जा सकती। लेकिन जब तुर्की खुलेआम पाकिस्तान को हथियार दे रहा है तो ये कंपनी हमारे एयरपोर्ट्स पर क्या कर रही है? क्या हमारी सुरक्षा खतरे में नहीं है? आइए इसी कहानी को शुरू से खोलते हैं और सच तक पहुंचते हैं। सेलेबी एविएशन 2008 से भारत में है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु कुल 9 बड़े एयरपोर्ट्स पर ये लोग काम करते हैं और इनका काम है फ्लाइट्स का सामान लोड करना, कार्गो चेक करना और पैसेंजर्स की सर्विस। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। दिल्ली में इनका एक कार्गो टर्मिनल है जो कि सुपर सिक्योर यानी वीवीआईपी जोन के पास है, जहां पीएम मोदी का खास विमान और इलेक्ट्रॉनिक जासूसी वाले हवाई जहाज खड़े होते हैं। अब जरा सोचिए, इतनी संवेदनशील जगह पर एक विदेशी कंपनी, वो भी तुर्की की, काम कर रही है। तो तुर्की का तो आप जानते ही हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा यार। 7 मई 2025 को जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो पाकिस्तान ने जवाब में 300 से 400 ड्रोन से हमला किया और वो ड्रोन्स हैं तुर्की के बायराक्तर और सोंगार। तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती बहुत पुरानी है। 1988 से दोनों का मिलिट्री ग्रुप है जो साथ में हथियारों की डील करता है। आज तुर्की पाकिस्तान को इतने हथियार दे रहा है कि वो चीन के बाद नंबर 2 पर है। 2022 में पाकिस्तान ने तुर्की से बायराक्तर TB2 ड्रोन्स लिए और अब क्रूज मिसाइल भी। इतना ही नहीं, तुर्की ने अपने मिलिट्री लोग भी पाकिस्तान भेजे। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने 2 तुर्की ऑपरेटिव्स को ढेर किया और पाकिस्तान ने इसे दबाने की भरकस कोशिश की। लेकिन सबसे बड़ा झटका, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने खुद पाकिस्तानी पीएम को फोन किया और कहा कि भारत के खिलाफ हम तुम्हारे साथ हैं। अब बताइए, ऐसे देश की कंपनी को हम अपने एयरपोर्ट्स पर क्यों बर्दाश्त करें? अब कहानी में आता है एक और ट्विस्ट, और वो है कि कुछ न्यूज़ चैनल और रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि सेलेबी एविएशन में 10% हिस्सा सुमे अर्दोआन का है। अब आप सोचेंगे ये कौन है? ये है तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन की बेटी, और उनकी शादी किससे हुई? सेल्जुक बायराक्तर, जो बाइकर कंपनी के मालिक हैं। वही बाइकर जो पाकिस्तान को भारत के खिलाफ ड्रोन दे रहा है। अब सोचिए, अगर ये बात सच है तो क्या मतलब है इसका? हमारे एयरपोर्ट्स पर काम करने वाली कंपनी का पैसा सीधे उन लोगों के पास जा रहा है जो भारत के खिलाफ हथियार बना रहे हैं। अब ऐसे में अगर दिल्ली के कार्गो टर्मिनल से कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन अगर लीक होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या इतना बड़ा रिस्क जो हम लेकर बैठे हैं ये सही है? वहीं पर भारत में अब लोग गुस्से में हैं। शिवसेना ने तो मुंबई एयरपोर्ट को कह दिया कि 10 दिन में सेलेबी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो। एक्स पर लोग भी चिल्ला रहे थे कि एक भाई ने लिखा कि हम तुर्की को भारत में कमाई करने देंगे और वो उन पैसों से पाकिस्तान को ड्रोन देगा। क्या मजाक है? तो सरकार ने इस पर अब एक्शन ले लिया है और सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया की सिक्योरिटी रद्द कर दी। लेकिन क्या इतना काफ़ी है? क्या बाकी तुर्की कंपनियों पर भी नज़र रखने की ज़रूरत नहीं? लेकिन उम्मीद करते हैं उन पर भी जल्दी एक्शन होगा।
ये सिर्फ एक कंपनी सेलेबी की बात नहीं है, हमारे देश की सुरक्षा की है। जब कोई देश हमारे दुश्मन को हथियार दे रहा हो तो उसकी कंपनी को हमारे एयरपोर्ट्स पर इतना बड़ा रोल देना जायज़ नहीं है। सरकार ने पहला कदम उठाया, लेकिन अब भी और सख्ती चाहिए। हमें चाहिए कि हर विदेशी कंपनी की पूरी जांच हो। आप क्या सोचते हैं, और क्या अब भारत को और टफ होना चाहिए? कमेंट में बताएं, वीडियो को शेयर करें ताकि ये बात हर भारतीय तक पहुंचे कि देश की सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं। जय हिंद।